हेलो एवरीवन, फेज 2 बस स्टार्ट होने ही वाला है और हो सकता है ये वीडियो अगर आप बाद में देख रहे हैं तो फेज 2 स्टार्ट हो ही चुका हो और आपके मन में ये कन्फ्यूजन हो कि प्रेफरेंस शीट भरनी कैसे है। तो इस वीडियो के थ्रू हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सीट अलॉटमेंट होता कैसे है और इसमें प्रेफरेंस शीट का क्या रोल है। तो सीट अलॉटमेंट को समझने के लिए एक लाइन बहुत ज़रूरी है, मेरिट फर्स्ट देन प्रेफरेंस। तो ड्यू में एडमिशन के लिए हर सब्जेक्ट का अलग रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। इसको हम मेजरली 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन जिसका टोटल होता है 800 मार्क्स। दूसरा 1 लैंग्वेज प्लस 1 डोमेन प्लस जनरल टेस्ट जिसका टोटल होता है 650 मार्क्स। और तीसरा साइंस कॉलेजेस के लिए, साइंस कोर्सेज के लिए 3 डोमेन का जिसका टोटल होता है 600 मार्क्स। तो इन तीनों के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनती है अलग अलग। तो अब जो डीयू का सिस्टम है वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको अपने ही सिस्टम में एक रैंक अलॉट कर देता है, ठीक है। अब डीयू का एल्गोरिदम क्या करेगा, पहले रैंक वाले के पास जाएगा और उसकी प्रेफरेंस शीट देखेगा कि उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस में क्या है, तो वो उसे अलॉट कर देगा। अब सेकंड रैंकर के पास वो जाएगा। अब मान के चलिए फर्स्ट और सेकंड रैंकर ने सेम कोर्स प्लस कॉलेज का कॉम्बिनेशन डाला था, ठीक है। और ये भी मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि उस कॉलेज प्लस कोर्स के कॉम्बिनेशन में एक ही सीट थी जो कि फर्स्ट रैंकर को अलॉट हो गई। तो अब सेकंड रैंकर को फर्स्ट जो उसकी प्रेफरेंस है वो अलॉट नहीं होगी क्योंकि उसकी सीट फुल हो चुकी है, इसलिए उसको सेकंड प्रेफरेंस अलॉट होगी। इसी तरीके से ड्यू का जो एल्गोरिदम है वो कोशिश करता है कि आपको बेस्ट पॉसिबल प्रेफरेंस दे अगर उसकी सीट फुल नहीं हुई है तो। अब ये एक मिथ चल रहा है कि अगर आप ऑफ कैंपस कॉलेजेस को ऊपर रखेंगे तो आपके जो एडमिशन होने के चांस हैं वो बढ़ जाएंगे। ये सरासर झूठ है। तो जो हमारा पहला मेजर पॉइंट है वो यही है कि आपके मार्क्स चाहे कितने भी आएँ, आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट होनी चाहिए वो मोस्ट डिज़ायरेबल से लीस्ट डिज़ायरेबल होनी चाहिए, चाहे आपके मार्क्स कितने भी कम हो, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये मोस्ट डिज़ायरेबल से लीस्ट डिज़ायरेबल का लिस्ट बनाना कैसे है। तो कुछ स्टूडेंट्स को जो पर्सनल उनके चॉइसेस हैं कि जैसे हो सकता है कि अगर उनको अपने घर के पास का कॉलेज चाहिए या और भी उनका कोई पर्सनल चॉइस हो सकता है तो एक अलग बात है। बट जो कॉमन स्टूडेंट है वो एक बेटर एनवायरनमेंट, बेटर एजुकेशन चाहता है। तो अब इसकी इन्फॉर्मेशन भी सब पे नहीं है कि कौन इस क्राइटेरिया में कौन सा कॉलेज मोस्ट डिज़ायरेबल होगा, कौन सा लीस्ट डिज़ायरेबल होगा। तो उसके लिए हमने एक लिस्ट बनाई है, वो उसमें ड्यू के सभी कॉलेजेस आते हैं। अगर आप वो लिस्ट चाहते हैं ना कि आप तक पहुँचे तो आप इनमें से किसी नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो मोस्ट डिज़ायरेबल से लीस्ट डिज़ायरेबल की लिस्ट आप तक पहुँच जाएगी। अब सवाल आता है कि पहले मुर्गी आई या अंडा। नहीं, कि कोर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है या कॉलेज को। तो इसका सीधा सवाल है, अगर आपका जो फ्यूचर करियर है उसको लेके आप फोकस हो और जो सब्जेक्ट आप अपने बैचलर्स में ले रहे हो आपको उसी फील्ड में आगे जाके काम करना है, ये बात आपको पता है, तो बिल्कुल कोर्स को प्रेफरेंस दीजिए। नहीं तो बेटर यही रहेगा कि कॉलेज को प्रेफरेंस दीजिए ताकि आपको एक बेटर एनवायरनमेंट मिल सके। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सोच रखा है कि आपको पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर बनना है बड़े होके, तो चाहे एक लीस्ट डिज़ायरेबल कॉलेज में आप जाइए बट पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स को ही चूज़ कीजिए। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है कि ऑनर्स कोर्सेज को प्रेफरेंस पहले देनी है या प्रोग्राम कोर्सेज को। तो इसका बिल्कुल सीधा सा जवाब है कि ऑनर्स कोर्सेज को पहले प्रेफरेंस दीजिए क्योंकि ऑनर्स कोर्सेज में एजुकेशन मच बेटर होती है। अब जो हमारा आखिरी पॉइंट है वो ये है कि कौन से कोर्सेज और कॉलेजेस को हमें अपनी प्रेफरेंस में नहीं डालना है। तो इसका सीधा जवाब है कि उन कोर्सेज को आपको बिल्कुल भी अपनी प्रेफरेंस में नहीं डालना है जो अगर आपको अलॉट हो भी जाए तो आप वो नहीं लोगे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बंगाली, अरेबिक, पर्शियन ऐसे सब्जेक्ट अपने बैचलर्स में नहीं पढ़ना चाहते, बट क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे होते हैं तो वो उन्हें डाल देते हैं और वो सीट उन्हें अलॉट भी हो जाती है। अब बात यह है कि अगर आपको फर्स्ट लिस्ट में आपको एक सीट अलॉट होती है तो वो आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। अगर आपको आगे के सीट्स में आपको चाहिए, आपको आगे की जो लिस्ट आएंगी उसमें आपको पार्ट लेना है तो अब आपको उसके लिए फ़ीस भी पे करनी पड़ती है। बहुत बार ऐसा होता है कि फर्स्ट लिस्ट में आपको बंगाली, अरेबिक जैसा सब्जेक्ट मिल गया और सेकंड और थर्ड आने वाली लिस्ट में आपको कोई कॉलेज नहीं मिला। अब आपने फ़ीस तो पे कर दी है, आप कॉलेज भी नहीं जाओगे पढ़ने, अब रिफ़ंड आने में कितना टाइम लगेगा, इससे आपका बहुत सा टाइम वेस्ट हो सकता है। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए एक बार सम अप कर लेते हैं कि प्रेफरेंस लिस्ट जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे।
तो पहला उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको कॉलेज को ऊपर प्रेफरेंस देनी है, जिनको अपना फ्यूचर करियर बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है, तो हमारी लिस्ट में से पहला कॉलेज लीजिए, ठीक है। उसके सारे कोर्सेज को आप प्रेफरेंस में 1 से लेकर जितने वो कोर्सेज हैं उस तक डाल दीजिए। सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। हमारी प्रेफरेंस लिस्ट का सेकंड कॉलेज लीजिए, उसके सारे कोर्सेज आप डाल दीजिए। इसी तरीके से हमारी लिस्ट का जो लास्ट कॉलेज है उसके सारे कोर्सेज जो आप लेना चाहते हैं, जो सब्जेक्ट्स में आप इंटरेस्टेड हैं, उसको डाल दीजिए। अब जिन स्टूडेंट्स को अपना करियर को लेके श्योर है, उनको बस ये चीज़ करनी है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि पॉलिटिकल साइंस को लेके आप श्योर हैं, तो आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के सारे कोर्सेज डालने हैं, फिर बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के सारे कॉम्बिनेशंस डालने हैं। उसके बाद जो हमारा प्रोसेस था पिछले वाला, उसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है, बाकी प्रेफरेंस शीट बनाने का यही तरीका है। इसके अलावा अगर आप पर्सनल हेल्प चाहते हैं कि आपकी प्रेफरेंस शीट कैसे बनाई जाए, आप पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं, आप हेल्प चाहते हैं अपने सीनियर से, तो आप हमको बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। इन नंबर्स के थ्रू, व्हाट्सएप और कॉल के थ्रू हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।